है उसमें हमें ये दिखाया गया कि हमने एक्सेस ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड डाला है अपने सैंपल के अंदर। तो देख सकते हैं जो कुछ तो आयोडीन मोनोक्लोराइड है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ रिएक्ट हो चुका है, और जो बच गया है रिमेनिंग, तो उस रिमेनिंग में हमने सेकंड रिएक्शन के अंदर एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डाला है। तो जब हम एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो क्या होता है, आयोडीन रिलीज होता है। सेकंड रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि आयोडीन रिलीज हो चुका है। उसके बाद हम उसको सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन करते हैं यूजिंग स्टार चाइन इंडिकेटर। तो इनिशियली हमारा ब्लू ब्लैक कलर आता है और फाइनली हम उसको टाइट्रेशन करते हैं टू द कलरलेस एंड पॉइंट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो सोडियम थायोसल्फेट हम ले रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, और सोडियम थायोसल्फेट को हम हमेशा पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो इसके बाद जो हमारी ब्लैंक की वैल्यू आएगी, क्योंकि मैं जैसे मैं अगर क्रक्स बताऊं इसका, तो इसका क्रक्स यही है कि जो हमने एक्सेस ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड डाला है वो हमें ब्लैंक से पता चलेगा, और जो रिमेनिंग है, जो हमारे सैंपल की टाइटर वैल्यू आई है, वो रिमेनिंग हमें इंडिकेट करेगी। अगर हम एक्सेस की वैल्यू और रिमेनिंग की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब रिमेनिंग वैल्यू एक्सेस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास आयोडीन मोनोक्लोराइड जो कि रिएक्ट हुआ है सैंपल के साथ, जो हमें चाहिए आयोडीन वैल्यू को निकालने के लिए, उसकी वैल्यू हमें पता चल जाती है। तो हम इसके बाद जो भी हमारी ब्लैंक की और सैंपल की टाइटर वैल्यू आएगी वो हम फार्मूले में डालेंगे। फार्मूला है 12.69 इंटू ब्लैंक माइनस सैंपल इंटू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सैंपल। तो ये आपका 12.69 कहाँ से आया, तो हम जानते हैं कि मोलिकुलर वेट आयोडीन का 126.9 होता है। तो कैलकुलेट